गढ़मुक्तेश्वर में समाजवादी भाईचारा सम्मेलन का शक्ति प्रदर्शन, हजारों समर्थकों ने भरी हुंकार। सुधीर चौहान के कैंप कार्यालय पर जुटी भारी भीड़। 2027 में सपा की सरकार बनाने का नेताओं ने किया दावा। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र 60 के सलारपुर पलवाड़ा रोड स्थित चित्तौड़ा में सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान के कैंप कार्यालय पर रविवार को समाजवादी भाईचारा सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। सम्मेलन में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने क्षेत्र की सियासत में सम्मेलन को लेकर चर्चाओं को तेज कर दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं सपा राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर आकिल मुर्तजा तथा पूर्व मंत्री कमाल अख्तर रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन को मजबूत करने, आपसी भाईचारा बढ़ाने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को 40,000 रुपए की सहायता, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और समाजवादी पेंशन लागू करने की बात कही। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटें जीतकर सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना और आपसी भाईचारे को मजबूत करना है। सम्मेलन में भी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सपा राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट सुधीर चौहान, हापुड़ जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर, अख्तर मलिक, रिंकू सिंह, आशीष चौहान सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। सम्मेलन में उमड़ी भीड़ को लेकर राजनीतिक हलकों में इसे गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की सक्रियता और आगामी चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम संदेश माना जा रहा है। और ये सम्मेलन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 11 साल की सरकार के अंदर, उत्तर प्रदेश की 9.5 साल की सरकार के अंदर जो नाकामियां हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाना, और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने और स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने कार्यकाल के अंदर काम किए हैं, उनको जनता तक पहुंचाना। इसलिए ये भाईचारा सम्मेलन, सद्भावना सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि भाईचारा सम्मेलन की आवश्यकता, ज़रूरत इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को भटकाने के लिए रोजगार जैसे मुद्दे से लोगों को भटका दिया, लोगों को शिक्षा जैसे मुद्दे से भटका दिया, लोगों को महंगाई जैसे मुद्दे से भटका दिया, लोगों को विकास जैसे मुद्दे से भटका दिया, लोगों को स्वास्थ्य जैसे मुद्दे से भटका दिया। यानी कि भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म और जात के आधार पर इस देश और प्रदेश के अंदर राजनीति करना चाहती है। हम लोगों का मकसद जनता को यही संदेश देना है कि इस सारी चीज़ों से ऊपर उठकर जो नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम सब इकट्ठे हो और 2027 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बने। आप कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीति करिए, तो वहीं जो अखिलेश यादव जी ने बयान दिया है कि 5400 रुपया बना दिया, तो उस पर मायावती ने कहा है कि अखिलेश जो है जो भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जाट समाज और जो चरण सिंह उनके परिवार का अपमान किया। देखिए, ऐसा है, एक बयान आया था कि 15 लाख हर आदमी के खाते में पहुंचेंगे। एक बयान आया था कि हम मेट्रो सिटी बनाएंगे। एक बयान आया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। एक बयान आया था कि हम लोग स्मार्ट सिटी बनाएंगे। एक बयान आया था कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। एक बयान आया था कि किसानों की हम लोग जो है आय दुगनी करेंगे। एक बयान आया था कि हम लोग 90 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गरीब लोग हैं या जितने भी बेरोजगार हैं उत्तर प्रदेश में सरकारी पद खाली हैं, उन्हें हम लोग भरेंगे। हम लोग कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे। तो बयान तो बहुत से आए। जहाँ तक अखिलेश जी का बयान है, वो बयान के अंदर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। जो भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित लोग इस बात का बयान का विरोध कर रहे हैं, गठबंधन में तो बहुत से लोग थे। गठबंधन में हमारे राजभर जी थे, गठबंधन में संजय निषाद थे, हमारे